नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसबी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री। दोस्तों, जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, और ये जो क्लास आपको दी जा रही है वो एनईपी के तहत दी जा रही है, नई शिक्षा नीति के तहत। तो नई शिक्षा नीति के तहत जो आपका फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर फर्स्ट में केमिस्ट्री है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, और फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में हमने आपकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी जिसका नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बिग केमिकल फोर्सेस। लगभग 7 लेक्चर्स में हो चुका है दोस्तों। इसके पहले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था फजान का रूल, यानी फजान का नियम डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में खास क्या होने वाला है दोस्तों, ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फजान रूल से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पोलराइजेशन पावर से संबंधित किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, और पोलराइजिंग पावर क्या होती है और इससे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आज मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूं वो एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव और रिटन दोनों पैटर्न के तौर पर बताने वाला हूं कि ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से पूछा जाएगा और रिटन में किस प्रकार से पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपका ये तीनों टॉपिक आज रिवीजन होने वाला है। दोस्तों, लगातार अगर बात करें फर्स्ट सेमेस्टर की, तो पिछली बार फर्स्ट सेमेस्टर में 2021 और 22 के अंतर्गत लगभग यहाँ से रिटन पैटर्न की बात करें तो 3 प्रश्न पूछा गया था हर यूनिवर्सिटी में लगभग, और अगर ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव में लगभग 15 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जोरदार तरीके से सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज जो आपका टॉपिक है वो यूनिट फर्स्ट में आप देखने वाले हैं पोलराइजेशन ऑफ एनायन, यानी पोलराइजेशन ऑफ एनायन को डिस्कस करेंगे, फिर पोलराइजिंग पावर डिस्कस करेंगे, और फिर हम फजान का रूल समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं पोलराइजेशन। ये सभी टॉपिक मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आप लोग को, लेकिन ये रिवीजन के तौर पर आपको दिखाना है और बताना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। दोस्तों, तो ध्रुवण क्या होती है? इन आयनिक मॉलिक्यूल व्हेन टू अपोजिट चार्ज आयन कम closer to each other, the cation attract the electron cloud of anion. This phenomenon is called polarization। यानी कि दोस्तों, कैटायन का एनायन के इलेक्ट्रॉन को, कैटायन का क्या होता है दोस्तों, ये आपका कैटायन है और ये है एनायन। तो कैटायन का एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहा जाता है? पोलराइजेशन कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल ले लीजिए, ये है कैटायन और ये है आपका एनायन। अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, आप सभी को पता है कि कैटायन के पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, इसकी वजह से इसके पास पावर होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं उसको कैटायन अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और जब अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कुछ शेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो पोल्स बन रहे हैं इन दोनों के बीच में, इसी को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। जो ये शेयरिंग हो रही है उसी को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों, जैसे Na और Cl, आप सभी को पता है ये क्या है? ये एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था? Na+ है और ये Cl-। अब आप सभी को पता है Na के पास इसका साइज छोटा है, और जिसकी साइज छोटी होगी उसकी पोलराइजिंग पावर अधिक होगी। अब Cl- के पास क्या है? यहाँ पर माइनस चार्ज है, ठीक है, और ये एनायन है। अब इसके पास क्या होगा कि जो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कैटायन अपनी तरफ आकर्षित करने लगेगा, और ये जब आकर्षित करेगा तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होंगे वो किनारे पर आ जाएंगे, और इसका शेप जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? कुछ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, और जब शेयरिंग होगी तो इसी को क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को तो पोलराइजेशन कहते हैं, लेकिन जो शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग होगी तो यहाँ पर कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर दिखने लगता है, ठीक है। तो बेसिकली हम कोवैलेंट कैरेक्टर को ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पोलराइजेशन का क्या टर्म था आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो पोलराइजेशन क्या होता है, कब होता है पोलराइजिंग?
देखो, जब दो अपोजिट चार्ज हों वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाएं और उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, यानी एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कैटायन अपनी तरफ आकर्षित करने लगे, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए तो इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। मोर पोलराइजेशन मोर कोवैलेंट करेक्टर। जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज़्यादा ध्रुवण होगा दोस्तों, पोलराइजेशन को क्या कहते हैं? हिंदी में ध्रुवण कहते हैं। तो जितना ज़्यादा ध्रुवण होगा उतना ज़्यादा कोवैलेंट करेक्टर होगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा उतना ज़्यादा कोवैलेंट करेक्टर यहाँ पर होगा। ठीक है, जैसा कि मैं बात करूँ यहाँ पर के ले लेता हूँ, KCl ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप सभी को पता है इसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज और इसके पास नेगेटिव चार्ज। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव क्या करेगा? Cl के यानी पोटेशियम क्या करेगा? Cl के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ जितना ही खींचेगा उतना ही ज़्यादा इसके पास कोवैलेंट करेक्टर होगा। किसके पास? K के पास। अगर हाई पोलराइजेशन पावर देखा जाए तो किसके पास है? पोटेशियम के। अगर बात करें क्लोरीन की तो इसके पास क्या है? पोलराइजेबिलिटी, हाई पोलराइजेबिलिटी है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि पोलराइजेशन क्या होता है। आगे डिस्कस करते हैं पोलराइजेशन पावर। पोलराइजिंग पावर आखिर में क्या होती है? ध्रुवण क्षमता। तो द टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू पोलराइजेशन यानी पोलराइजेशन एन आयन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। टेंडेंसी यानी कि कैटायन के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, कैटायन जो है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की जो प्रवृत्ति है उसी को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन पावर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? पोलराइजिंग पावर कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई पोलराइजिंग पावर क्या होता है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि पोलराइजेशन जो होता है दोस्तों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कोवैलेंट करेक्टर। ठीक है, तो पहला पोलराइजिंग पावर के सब्जेक्ट में क्या है? द टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू पोलराइजिंग एंड एनायन इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। दूसरा क्या है? दूसरा फैक्ट यह है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ कैटायन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्षमता, कैटायन की वो क्षमता जो इलेक्ट्रॉन को यानी कि एनायन के इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय करने की जो क्षमता रखता है उसको क्या कहते हैं? उसको पोलराइजिंग पावर कह सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कैपेसिटी टू कैटायन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड पोलराइजेशन पावर। तीसरा पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हैं, पोलराइजिंग पावर डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। दोस्तों जो पोलराइजिंग पावर होती है वो डिपेंड करती है कई फैक्टर पर, जिसको हम फजान का रूल कहते हैं। अब हम आगे फजान का रूल डिस्कस करेंगे जो मैंने पहले भी आप लोग को बता दिया है। ठीक है, तो अभी फजान का रूल हम जब समझेंगे तो आपको पोलराइजेशन का टर्म बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पोलराइजिंग पावर कैसे हमें पता चलेगा कि किसकी पोलराइजिंग पावर अधिक है किसकी नहीं है। तो दो टर्म हमने देख लिया, पहला हमने देखा पोलराइजेशन और दूसरा टर्म ने क्या डिस्कस किया? पोलराइजिंग पावर। अब तीसरा जो टर्म है वो है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन एनायन। अब यहाँ पर हमें देखना है कि पोलराइजेबिलिटी आखिर में क्या होती है। तो पोलराइजेबिलिटी उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी होती है उसे पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। तो अगर पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर आपसे पूछा जाए कि पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी में अंतर क्या है, तो आप बता सकते हैं अगर पोलराइजिंग पावर आपसे पूछा जाए दोस्तों, अगर पोलराइजिंग पावर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? टू द टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं? पोलराइजिंग पावर कहते हैं। अगर पोलराइजेबिलिटी पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी होती है उसको पोलराइजेबिलिटी कहा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं पोलराइजेबिलिटी का, ये हो गया NaCl। हमने एक कंपाउंड ले लिया NaCl, तो Na के पास क्या होता है दोस्तों? प्लस चार्ज, यानी कि ये एक मेटल है और ये नॉन मेटल है। इसके पास प्लस चार्ज, तो इसको क्या कहते हैं? कैटायन, और इसको क्या है? ये एनायन है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी और किसके पास ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, तो दोस्तों Na+ के पास ये कैटायन है, तो कैटायन के पास क्या होगा? पोलराइजिंग पावर अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि
जो Na का साइज है दोस्तों वो छोटा है। और इसका साइज छोटा क्यों होता है ये मैंने आप लोग को बता दिया। और दूसरा कारण क्या है, इसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अधिक है। एक कारण और है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि Na की बात किया जाए तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, और इसका जो मास नंबर होता है दोस्तों वो 23 होता है। तो आप ये बताइए कि जो ये 11 एटॉमिक नंबर ये किसकी संख्या को दिखाता है, तो ये नंबर आप प्रोटॉन दिखाता है। और दोस्तों जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर पूछी जाए आपसे तो कितनी होगी, 11। प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए जो ये 23 है मास नंबर में क्या इंक्लूड होता है, तो मास नंबर में दोस्तों क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अब प्रोटॉन तो आपको पता है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं पता है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 23 माइनस प्रोटॉन की संख्या कितनी है 11। आपका कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। कुल मिला करके न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 12 हो जाएगी। तो अब आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो आपको यहाँ पर जानना क्या था, प्रोटॉन की संख्या आपने देखा कि प्रोटॉन की संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है Na के पास। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, Na क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची, 10 बची, और इसके पास कितना है, 11 है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रोटॉन इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो उसका क्या हो जाएगा, पोलराइजिंग पावर अधिक होगा, साथ ही साथ उसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो अगर पूछा जाए आपसे कि NaCl और NaCl में Na इन दोनों में ये बताइए पोलराइजिंग पावर किसकी अधिक है और पोलराइजेबिलिटी किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा अगर अधिक की बात किया जाए तो पोलराइजिंग पावर Na के पास अधिक होगा, हाई पोलराइजिंग पावर होगा। नोट कर लीजिए, इसके पास हाई पोलराइजिंग पावर होगा और Cl के पास क्या होगा, हाई पोलराइजेबिलिटी होगा। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इसी सापेक्ष में अगर पूछ लिया जाए कि Na के पास पोलराइजेबिलिटी कैसी होती है, तो आप बताएंगे इसके पास लो पोलराइजेबिलिटी होती है। और इसके पास पोलराइजिंग, अगर Cl का पोलराइजिंग पावर पूछा जाए तो इसके पास क्या होता है, लो पोलराइजिंग पावर होता है। लेकिन हाई पोलराइजिंग पावर किसके पास होता है, Na के पास, और हाई पोलराइजेबिलिटी किसके पास होती है, क्लोरीन की। ठीक है, चलिए तो आगे आप समझते हैं जो सबसे मेन फैक्टर है फजान्स रूल, फजान का नियम। यहाँ से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। वो फजान का नियम हेडिंग डाल दीजिए आप। फजान का नियम क्या होता है, तो फजान का नियम ये बताता है कि कोई भी आयनिक बॉन्ड हो या कोई भी बॉन्ड कह लो जो 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होते हैं। ये फजान का रूल कहता है कि कोई भी बॉन्ड आप ले लीजिए, चाहे जो भी बॉन्ड हो, चाहे आप कह ले KCl ले लीजिए, NaCl ले लीजिए, ठीक है, या BeCl2 ले लीजिए, तो ये क्या हैं, ये सभी 100% आयनिक नहीं है। तो इन्हीं के टर्म को हमें समझना है कि 100% आयनिक क्यों नहीं है और क्या कारण ऐसा है, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे पाया जाएगा, यही समझ आता है आपका नियम बताता है दोस्तों, कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर आपको देखना है कि आयनिक क्या होता है और कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है। तो आयनिक वो होता है दोस्तों जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा हो उसे आयनिक कहते हैं। अगर यहीं पर बात करें कोवैलेंट कंपाउंड की कि कोवैलेंट क्या होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है दोस्तों। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो वो कोवैलेंट होगा, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा हो वो क्या होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। जैसा कि हमने ले लिया एक आयनिक कंपाउंड NaCl। अब इसको समझते हैं कि कैसे फजान का रूल यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। दोस्तों हमने ले लिया यहाँ पर, ये मान लीजिए ये Na है, ये कैटायन, और ये आपका एनायन हो गया। अब आप सभी को पता है कि एनायन के पास क्या होती है, हाई पोलराइजिंग पावर है, और ये हाई पोलराइजिंग पावर के कारण, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है कि जो एनायन है दोस्तों उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म हो जा रहा है।
डिफॉर्म होने से जो ये स्पेरिकल में था, इसका शेप कुछ इस प्रकार से हो जा रहा है, इसका शेप जो है वो बिगड़ जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, तभी तो कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा। तो जब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होने लगी तो इसका क्या हुआ, जो एनायन था वो क्या हो रहा है, वो डिफॉर्म हो जा रहा है और उसका शेप जो है वो बिगड़ जा रहा है। तो जब भी यहाँ पर आपको इस प्रकार का पूरा कार्यक्रम दिखेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग होगी और जैसे ही एनायन डिफॉर्म होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और कुछ इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ नहीं हो रही, कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे और जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र आपको दिखेगा तो आपको कोवैलेंट कैरेक्टर दिखने लगेगा। अब यहाँ पर बात हो रही है कि अब कोवैलेंट कैरेक्टर तो आपको पता चल गया, तो अब ये पूरा का पूरा प्रक्रम दे कौन रहा है, बता कौन रहा है। तो पोलराइजेशन हो कैसे रहा है, जो कोवैलेंट कैरेक्टर है ये किसकी वजह से हो रहा है, पोलराइजेशन ऑफ एनायन की, और कर कौन रहा है, पोलराइजिंग पावर कर रहा है। इसकी वजह से हमें पता चलता है कोवैलेंट कैरेक्टर। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो ये रूल है फजान का, ये किस नियम पर आधारित है, कितने इस पे ये कौन कौन सा रूल है जो फॉलो करता है। तो दिस रूल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। पहला आपका हो जाएगा हाई चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन, दूसरा जो इसका नियम है वो स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, और तीसरा डिपेंड करता है लार्ज साइज ऑफ एनायन, चौथा जो है वो है शैडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, इसको हम समझते हैं कि जो सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसे इफेक्ट करता है, इसको आगे डिस्कस, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए आप लोग, साइज ऑफ कैटायन। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो साइज ऑफ कैटायन क्या होगा, जितना ज़्यादा स्मॉल साइज होगा, जितना ज़्यादा कैटायन का साइज स्मॉल होगा उतना ही ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी और कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पर बात हो रही है कैटायन की, जैसे कि मान लिया ये भी एक कैटायन है और ये भी एक कैटायन है, तो आप ये बताइए इनमें सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी। तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर छोटे कैटायन की होगी। छोटा कैटायन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर भी अधिक होगा। तो जैसे अब आपको पता चल गया कि साइज कैसे डिपेंड करती है, तो जब स्मॉल साइज आप कैटायन, जितना ज़्यादा साइज छोटा होगा दोस्तों कैटायन का उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा और उतना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। हमने ले लिया NaLi, Na+, K+ और Rb+। अब आप इसमें से बताइए कि इसमें किसकी साइज या किस, इसमें बताइए इन चारों में कि सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी, कितने ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। तो इसमें आप साइज आप कैटायन देखना है, कैटायन का साइज देखना है दोस्तों। अब साइज के हिसाब से आप इसमें देखेंगे तो लिथियम सबसे छोटा है, लिथियम जो है वो सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कौन होगा, सबसे जिसका साइज सबसे छोटा उसमें ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसमें होगी तो Li+ में सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। उसके बाद में Na की होगी, उसके बाद में पोटेशियम की होगी और इसके बाद में क्या उसकी होगी, रुबिडियम की। तो ये है पोलराइजिंग पावर। अगर एक और ले लिया जाए Be2+, Mg2+, Ca2+ और Sr2+, अगर ले लिया जाए दोस्तों, तो इसमें पूछा जाए कि किसका पोलराइजिंग पावर अधिक होगा या किसका कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक होगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि Be2+ जो है इसका जो साइज होगा वो सबसे छोटा होगा, इसलिए इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे अधिक होगी। तो सबसे अधिक पोलराइजिंग पावर किसकी होगी, Be2+ की, फिर होगी Mg2+ की, फिर होगी Ca2+ की और इसके बाद में आएगा Sr2+। तो इस प्रकार से इसकी पोलराइजिंग पावर, साइज देखना है आपको। ठीक है, तो आपको इसके लिए पीरियोडिक प्रॉपर्टी यानी पीरियोडिक टेबल आपको याद होना चाहिए कि इसकी जो इसका स्थान है वो कहाँ पर है। आप सभी को पता है दोस्तों, ग्रुप में ऊपर की ओर जाने पर क्या होता है, साइज छोटा होता है, सभी को पता है ना।
तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपको देखना है, पीरियोडिक टेबल याद कर लेना है। चलिए अब हम दूसरा फैक्टर डिस्कस करते हैं, चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। कैटायन की बात हो रही, जैसे कि हमने लिख लिया 2+ और 2, यहाँ पर हमने लिख दिया 3+। तो हमने कहा कि कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन की बात हो रही कि कैटायन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतने ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। ज़्यादा किसके पास है? 3+। तो पोलराइजिंग पावर आपको जाहिर सी बात है कि 3+ की ज़्यादा होगी, इसमें कोवैलेंट करैक्टर भी सबसे ज़्यादा होगा। तो ठीक इसी प्रकार से आपको देखना है कि उस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा चार्ज किसके पास है, कैटायन पर सबसे ज़्यादा चार्ज किसके पास है। हमने एक एग्जांपल ले लिया NaMg2+ और Al3+। अब आपको इसमें बताना है कि किसमें सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। तो सबसे बड़ा जिसका चार्ज उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे अधिक, तो यहाँ पर Al3+ दिख रहा है तो इसका सबसे ज़्यादा चार्ज है तो इसकी पोलराइजिंग पावर अधिक होगी। उसके बाद में Mg2+ की होगी और फिर सोडियम की होगी। जैसा कि हमने ले लिया दूसरा एक एग्जांपल K+Ca2+। अब इसमें बताइए पोलराइजिंग पावर किसकी अधिक होगी। चलिए सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। आपको बताना है चार्ज के हिसाब से, तो चार्ज के हिसाब से Ca2+ का क्या होगा दोस्तों? पोलराइजिंग पावर अधिक होगा और इसमें कोवैलेंट करैक्टर अधिक होगा। अब तीसरा जो इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, नियम है, वो बताता है, ये जो नियम बता रहे हैं दोस्तों, ये बताता क्या है, ये किसी भी कंपाउंड को कोवैलेंट करैक्टर, कोवैलेंट होने के लिए, ठीक है, कोई भी कंपाउंड कोवैलेंट होगा और वो कैसे होगा, वो डिपेंड करता है इन 4 रूल पर जो मैंने आप लोग को बताए हैं। कौन कौन से रूल बताए हैं? पहला मैंने आप लोग को बताया है कि हाई चार्ज ऑन कैटायन, फिर मैंने बताया साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, फिर है लार्ज साइज ऑफ एनायन और लास्ट आपका है शैडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ये फैक्टर कैसे डिपेंड करता है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो शैडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? नोबल गैस के लास्ट कितना होता है कॉन्फ़िगरेशन? NH2 NP6 होता है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोशन में। जब भी आपको कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए NH2 NP6 और ND10 आपको दिख जाए, उसका पोलराइजिंग पावर सबसे अधिक होगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप बता देंगे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन, किसका कोवैलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, किसका कोवैलेंट करैक्टर कम होगा। तो आप जब भी आपको दिख जाए NH2 NP6 और ND10 यानी 6 2 8 10 8 18 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, किसकी बात हो रही यहाँ पर? जब भी आपको 18 इलेक्ट्रॉन दिख जाएं, ठीक है, NH2 कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं नोबल गैस की, ठीक है, तब वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, उसका सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा और कोवैलेंट करैक्टर उसमें सबसे अधिक होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात यहाँ पर हो रही है, अभी तक तो हम कैटायन का डिस्कस कर रहे हैं, अब एनायन का डिस्कस करते हैं। एनायन में हमें कैसे पता चलेगा? तो लार्ज साइज ऑफ एनायन, एनायन का जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उसके पास होगी और हाई कोवैलेंट करैक्टर होगा। तो एनायन का साइज डिपेंड करता है, यानी कि बड़ा साइज, जितना बड़ा साइज होगा एनायन का उतना ज़्यादा कोवैलेंट करैक्टर होगा और उतनी ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। जैसा कि हमने ले लिया दोस्तों आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि पोलराइजिंग पावर बताइए किसकी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर साइज बताई जा रही, तो सबसे अधिक साइज किसकी होगी, सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा यहाँ पर है आयोडीन, तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? आयोडीन की होगी। तो इतनी बात आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों। दूसरा फैक्टर जो डिस्कस करना है आपको, वो चार्ज पर डिस्कस करना है कि चार्ज इसका किस प्रकार से रहेगा। दूसरा फैक्टर ये कहता है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतने ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। एनायन की बात हो रही है, एनायन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा उसका कोवैलेंट करैक्टर होगा। ये डिपेंड करता है रूल पर।
तो आज हमने जो डिस्कस किया दोस्तों वो पूरा का पूरा रिवीजन कर लिए हम लोग, फजान का नियम, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेशन। अब हम इससे रिलेटेड जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पैटर्न क्या है, रिटन पैटर्न और ऑब्जेक्टिव पैटर्न, दोनों पैटर्न पर किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों आपके रिटन पैटर्न की, तो रिटन पैटर्न में जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है फजान रूल्स होता क्या है, व्हाट आर फजान्स रूल, या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फजान्स रूल। तो जब फजान का नियम पूछा जाएगा तो उसमें आप फजान के नियम को पूरा पूरा बता देंगे। आप फजान होता क्या है, कब खोज कब हुई, इस पर बेसिकली डिपेंड किस पे है ये बताएंगे, और इसके फैक्टर्स बता देंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं बस। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पोलराइजेशन से पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन ऑफ एन आयन, स्टेट फजान रूल ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ आयन। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तब भी आप लोग पूरा का पूरा लिख पाएंगे, क्योंकि मैंने पोलराइजेशन का टर्म बहुत अच्छे से समझा दिया है। पोलराइजेशन में जब पूछा जाए तो पोलराइजेशन के बारे में बता देंगे, उसी में आप बताएंगे फजान नियम। ठीक है, दो चीज। तीसरा अगर आपसे पूछा जाता है पोलराइजिंग पावर, तो पोलराइजिंग पावर क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि बताइए कि फजान रूल क्या होता है, व्हाट आर फजान रूल, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटर पोलराइजिंग पावर, आपसे दे देगा दोस्तों के प्लस दे देगा और ए जी प्लस दे देगा, और पूछेगा इनमें से बताइए कि किसकी पोलराइजिंग पावर सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन, जब भी ये तीन क्वेश्चन इस तीन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अगर कोई भी टॉपिक या तो आपको पोलराइजिंग पावर लर्न है तो आप पूरा का पूरा हल कर ले जाएंगे, फजान का नियम भी बता देंगे, पोलराइजेशन भी बता देंगे। तो इनमें से तीनों को आपको देखना है। जैसे कि पोलराइजेशन में पूछ लिया जाए, पोलराइजिंग पावर में पूछ लिया जाए Na प्लस Mg प्लस और Mg2 प्लस Al3 प्लस में बताइए इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए कि इसका जो है पोलराइजेशन के टर्म में, पोलराइजिंग पावर के टर्म में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप सटाइए। तो कैसे लिखेंगे आप, Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ग्रेटर कोवैलेंट कैरेक्टर, आपसे पूछ ले Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस में बताइए कि किसका कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक होगा, ग्रेटर किसका होगा। तो आपको पता है ग्रेटर किसका होगा, Al3 प्लस का होगा पोलराइजिंग पावर चार्ज के हिसाब से। अगर साइज के हिसाब से देखा जाए तो आपसे मैं पूछूं कि बताइए H प्लस का साइज बड़ा होगा या Mg2 प्लस का साइज बड़ा होगा, जल्दी से बताइए। स्मॉल साइज आपके टाइम जितना छोटा होगा साइज उतने ज़्यादा पोलराइजिंग पावर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का क्या होगा, साइज यहाँ पर बड़ा होगा, साइज छोटा होगा, इसलिए पोलराइजिंग पावर अधिक होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पोलराइजिंग पावर से MCQ टाइप के पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से पूछ लेगा कि बताइए कि इसका पोलराइजिंग पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको सजाइए। तो आपसे ऑप्शन में दे देगा Na प्लस Mg2 प्लस, यहाँ पर इस प्रकार से लगा देगा Al3 प्लस, क्रम आगे पीछे करके दे देगा, आपको सेट करना होता है। तो आपको पता है कब सेट कर पाएंगे, जब आपको पता हो। दो रूल आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं पोलराइजिंग पावर के सापेक्ष में। पहला आपको ध्यान रखना है स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, दूसरा है चार्ज ऑन कैटायन। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, जितना छोटा साइज उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर। दो बात, ठीक है। तीसरा जो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों वो पूछा जाता है ग्रेटर पोलराइजिंग पावर, बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी अधिक होगी, K प्लस Ag प्लस Li प्लस या Be2 प्लस, जल्दी से बताइए। तो आप सभी को पता है लिथियम का जो साइज होगा वो कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा। इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे पोलराइजिंग पावर किसकी होगी सबसे ज़्यादा अधिक, लिथियम की। चलिए पोटेशियम और Ag प्लस का आप लोग बताएंगे किसमें पोलराइजिंग पावर किसकी अधिक होगी और कोवैलेंट कैरेक्टर किसका अधिक होगा। दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो आज आपने डिस्कस कर लिया कि किस प्रकार से कोई भी प्रश्न अगर फजान रूल से संबंधित आता है, पोलराइजेशन से आता है, पोलराइजिंग पावर से आता है, तो आप लोग कंप्लीटली इसको हल कर ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये क्लास आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिनको अभी नए हैं, जो नहीं समझ पाए हैं, तो इसके पहले जो 2 क्लास हुई है
उनको आप देख लीजिएगा, आपके समझ में पूरा का पूरा टॉपिक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास के बारे में क्या राय है आपकी, कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करिए दोस्तों। साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और कंप्लीट नोट्स फर्स्ट यूनिट का आपको जल्द ही मिलने वाला है। बस एक ही लेक्चर आपका बचा हुआ है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडरवाल फोर्स, 2 टॉपिक्स इनको कवर करने के बाद सेकंड यूनिट आपकी स्टार्ट की जाएगी, क्लास आपकी नियमित चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो जिनको भी अभी आप लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से, वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर जाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं, या आप सीधा सर्च कर सकते हैं SP स्टडी पॉइंट। जैसे ही आप सर्च करेंगे दोस्तों, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे, जहाँ पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन और PDF मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।